पाकिस्तान के सालिसी में अमेरिका ईरान के दरमियान दूसरी बैठक की तैयारियां। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं तेल की कीमतें या सूरत हाल चीन के साथ मुलाकात के माहौल को मुतासिर नहीं करेंगी। चीन के साथ ताल्लुकात पहले की तरह जारी रहेंगे। ईरान के साथ जंग इख्तिताम के करीब है। सदर ट्रंप मजीद बोले, आइंदा 2 दिन में कुछ हो सकता है। फील्ड मार्शल की वजह से मुज़ाकरात के लिए झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। इस्लामाबाद का इंतखाब ज्यादा मुमकिन है क्योंकि फील्ड मार्शल बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनकी कोशिशें खित्ते में कशीदगी कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए हंगामी कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्की और कतर का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म रजब तैयब एर्दोगान समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के दोस्त ममालिक के साथ सिफारती इलाक़ाई उमूर पर मुशावरत होगी। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के अगले मरहले पर भी तबादले ख्याल मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, अताउल्लाह तारर और तारिक फातमी भी हमरा। सिंध हुकूमत ने सूबे में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर्स कायम करने की तैयारी पकड़ ली। चीनी कंपनी की भी सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर कायम करने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला सिंध के मामले ख़ुसूसी सईद क़ासिम नवीद क़मर की ज़ियारत में इजलास हुआ। सईद क़ासिम नवीद क़मर कहते हैं कि सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड के सबब मुतअद्दिद कंपनियों ने दिलचस्पी चार्जिंग सेंटर के क़याम के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग सेंटर के क़याम से दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हमारी बिजली की लोड शेडिंग से ही जान नहीं छूटी। पूरे मुल्क में लोगों की जिंदगियों ने सुकून खत्म कर दिया। कारोबार भी खत्म। शहरों में 8 घंटे और देहातों में 14 घंटे की लोड शेडिंग ने लोगों को कोसने पर मजबूर कर दिया। रहती कसर गैर लाजमी लोड शेडिंग पूरी कर रहे हैं। अमेरिका ईरान के दरमियान दूसरी बैठक की तैयारियां। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ जंग इख्तिताम के करीब है। आइंदा 2 दिन में कुछ हो सकता है। फील्ड मार्शल की वजह से मुज़ाकरात के लिए झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। इस्लामाबाद का इंतखाब ज्यादा मुमकिन है क्योंकि फील्ड मार्शल बेहतरीन काम कर रहे हैं। इनकी कोशिशें खित्ते में कशीदगी कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। पाक भारत जंग के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राबता हुआ। वो लाजवाब इंसान है। ईरान किसी भी तरह मुआहिदा करना चाहता है। ईरान के एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासिर होता। सूरत हाल को बदलने के लिए फौरी इक़दाम करने पड़े। मैं ईरान को कभी भी एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। मुज़ाकरात में अमेरिका की पुरानी टीम ही होगी। जेडी वेंस क़यादत करेंगे। अमेरिकी मीडिया का दावा। ख़ुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। अमेरिकी नायब सदर ने इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप ईरान से बड़ी डील करना चाहते हैं। ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है। ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। पाकिस्तान के सालिसी में मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई मगर जौहरी हथियार पर डेडलॉक है। ईरान जौहरी हथियार ना रखने का अहद करे तो मुआशी तरक्की होगी। सदर ट्रंप ईरान से जामे मुआहिदा चाहते हैं। अमेरिका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में ख़त्म नहीं हो सकता। ईरान से जिस मुकाम पर मुज़ाकरात हों उस पर बेहतर महसूस करता हूँ। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। अमेरिका का ईरान के समुद्री तिजारत मुकम्मल तौर पर रोकने का दावा, जबकि इब्तदाई 24 घंटों में कई जहाज़ों को वापस मोड़ दिया गया और कोई भी जहाज़ नाकाबंदी अबूर न कर सका। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि यह नाकाबंदी ईरान की बंदरगाहों तक महदूद है। उधर ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा बहरी नाकाबंदी गैर कानूनी है, इश्तियाल अंगेज़ और ख़तरनाक गलती है। इसके संगीन नताइज पूरे खित्ते तक आएंगे। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मई तक आने वाले LNG के 22 कार्गो रुक गए। LNG के दरामद रुकने से मुल्क में गैस कीमतों में बड़े इजाफे का खदशा है। ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू अहदाफ पूरे करने के लिए गैस की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान है। चीन और रूस के वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में मुलाकात। अमेरिका ईरान तनाज़े, एशिया पैसिफिक सूरत हाल और यूक्रेन बहरान पर तबादला ख्याल किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल शदीद उतार चढ़ाव का शिकार है। यकतरफा बालादस्ती के मनफी असरात बढ़ रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल को शदीद चैलेंजेस का सामना है।
जुर्माने होंगे, लेकिन पहले से कम। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जुर्मानों में कमी की समरी मंजूर कर ली। डीआईजी ट्रैफिक की समरी आइंदा पंजाब असेंबली के इजलास में पेश की जाएगी। मतन के मुताबिक मोटरसाइकिल का चालान 2000 से कम करके 1000 कर दिया गया। रिक्शे का चालान 3000 से कम करके 1000 कर दिया गया। कार और जीप का चालान 5000 से कम करके 3000 कर दिया गया। ओवर स्पीडिंग के जुर्मानों को बरकरार रखा गया। संगीन ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर भी 5000 रुपये जुर्माना होगा। पंजाब असेंबली से समरी की मंजूरी के बाद कम जुर्मानों पर इतलाक शुरू हो जाएगा। मशरक़ वस्ता कशीदगी वफाकी हुकूमत का मालियाती इस्तेहकाम के लिए अहम फैसला। हुकूमत ने वफाकी तरक्याती बजट PSDP में मजीद 73 अरब रुपए की कटौती कर दी। पहले मरहले में 100 अरब रुपए की कटौती की गई। मजमूई तौर पर 173 अरब रुपए की बड़ी कटौती कर दी गई। तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए से कम करके 837.16 अरब कर दिया गया। वजारत खजाना और प्लानिंग कमीशन ने बजट में मजीद कटौती का फैसला मुशावरत से किया। अरकान पार्लियामेंट के लिए मुख्तस तरक्याती बजट को 75 अरब रुपए कम कर दिया गया। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए नजरसानी शुदा तरक्याती बजट 34.9 अरब मुख्तस। वजारत सेहत के लिए नजरसानी बजट 11.6 अरब रुपए मुख्तस। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी रिकॉर्ड की गई। ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,70,015 पॉइंट्स पर पहुंच गया। खाम तेल की कीमतें भी मुस्तहकम होने लगी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 0.3% इजाफे से $95 फी बैरल की सतह पर मुस्तहकम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान और खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादले ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। सियासी और अस्करी क़यादत खित्ते में जारी कशीदगी कम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। मोहसिन नकवी बोले, मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से कुवैत के काउंसल जनरल सालिम अल हमदान की भी अलविदाई मुलाकात। तवानाई बहरान। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल बदतरीन शिद्दत इख्तियार करने लगा। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच गया। घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरों में 8, देहात में 14 घंटे बिजली गायब। बिजली चोरी करने वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक होने लगा। बिजली की लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। कारोबार भी ठप, ताजे बरादरी भी परेशान। मुल्क भर में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर। लोड शेडिंग के खात्मे और शहरी को बिला इम्तियाज बिजली की फराहमी की इस्तदा की गई।